पटना के सरकारी स्कूलों में गर्मी को लेकर नई गाइडलाइन जारी। बच्चों को मिलेगा ग्लूकोज और लू से बचाव का विशेष व्यवस्था। पटना में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को खतरे को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीईओ और विद्यालय अवर निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विभाग ने साफ कहा है कि गर्मी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान कार्तिक शर्मा द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्कूल परिसर में लगे सभी चापाकल और बोरिंग पूरी तरह चालू हालत में रहने चाहिए। जहां चापाकल खराब है वहां तत्काल मरम्मत कराने के आदेश दिया गया है ताकि बच्चों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूलों में मिट्टी के घड़े रखे जाए ताकि बच्चों को ठंडा और स्वच्छ पानी मिल सके। इसके साथ ही स्कूल में नियमित अंतराल पर घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था करने को कहा गया है। अधिकारियों का मानना है कि तेज गर्मी में बच्चे अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन और लू का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में समय समय पर पानी पीने की आदत बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। नई गाइडलाइन में बच्चों को लू और गर्मी से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिया गया है। स्कूलों में क्या करें और क्या ना करें विषय पर विशेष सत्र आयोजित करने को लिए कहा गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को बताया जाएगा कि तेज धूप में बाहर निकलने से कैसे बचें, शरीर में पानी की कमी पर क्या लक्षण होते हैं और लू लगने पर तुरंत क्या करना चाहिए। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है कि छात्र छात्राएं सूती, हल्के और हल्के रंग के कपड़े पहनकर स्कूल आएं। विशेषज्ञों के अनुसार हल्के रंग के कपड़े शरीर में गर्मी कम सोखते हैं और सूती कपड़े पसीने को आसानी से सोख लेते हैं, जिससे शरीर की तापमान नियंत्रित रहता है। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों को ग्लूकोज उपलब्ध कराने की भी तैयारी की गई है। गर्मी के कारण बच्चों में कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्या को देखते हुए कई स्कूलों में ग्लूकोज और ओआरएस की व्यवस्था करने को निर्देश दिया गया है। इससे बच्चों को तुरंत ऊर्जा मिल सकेगी और डिहाइड्रेशन से बचाव मिलेगा। विभाग ने शिक्षकों को भी विशेष जिम्मेदारी दी है। निर्देश में कहा गया है कि शिक्षक बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखें। यदि किसी बच्चे में चक्कर आना, उल्टी, तेज सिरदर्द या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराए जाएं और जरूरत पड़ने पर अभिभावकों को सूचित की जाए। गर्मी को लेकर जारी इस गाइडलाइन में दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। स्कूलों को सलाह दी गई है कि प्रार्थना सभा और स्कूल के खेलकूद जैसी गतिविधियां तेज धूप में आयोजित ना की जाए। जहां संभव हो गतिविधियों को छायादार स्थानों पर कराने को कहा गया है। इसके साथ ही बच्चों को धूप में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रखने का निर्देश भी दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मई और जून के दौरान बिहार में तापमान लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा खतरा छोटे बच्चों को होता है, क्योंकि उनके शरीर में पानी की कमी जल्दी होती है। इसी कारण स्कूलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला लिया गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वो बच्चों को खाली पेट स्कूल ना भेजें और उनके साथ पानी का बोतल जरूर दें। साथ ही बच्चों को धूप से बचाव के लिए टोपी या गमछे का इस्तेमाल करने को सलाह दी गई है। विभाग ने कहा कि स्कूल और अभिभावकों को संयुक्त प्रयास से ही बच्चों के भीषण गर्मी और लू के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सकता है। शिक्षा विभाग की इस पहल को अभिभावकों और शिक्षकों ने सराहा है। उनका कहना है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए इस तरह की गाइडलाइन बेहद जरूरी थी। स्कूलों में पानी, ग्लूकोज और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की व्यवस्था होने से बच्चों को राहत मिलेगी और वो सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।